कि 9 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए उनको पिछले 1 साल में रोकने की कोशिश हुई है। कि बाकी नेताओं को जेल मिल गई है, बेल मिल गई है, लेकिन मनीष जी को बेल नहीं मिल रही है। कहा जाए कहीं आम आदमी पार्टी तो ऐसा नहीं कर रही है। परिवार का कोई सदस्य कहीं बाहर था, 17 महीने बाद मिलने आया है, 17 महीने बाद उनके बीच आया, उस तरह से अपनेपन से लोग गले मिल रहे हैं। कि शकूरपुर में पद यात्रा निकाल रहे हैं मनीष जी। 6वां दिन है आज। किस तरह से लोगों का जो हुजूम उमड़ रहा है, आप जेल से आने के बाद उत्साह किस तरह का है दिल्ली के लोगों का? देखिए, जब से मैं जेल से आया हूँ, पूरी की पूरी दिल्ली और देश भर में भी जो हमारी पार्टी है, उसको कार्यकर्ताओं में उत्साह है ही है, लेकिन दिल्ली के आम लोगों में भी ऐसा उत्साह है कि उनकी परिवार का कोई सदस्य कहीं बाहर था, 17 महीने बाद मिलने आया है, 17 महीने बाद उनके बीच आया, उस तरह से अपनेपन से लोग गले मिल रहे हैं। आप ठीक हो, लोग पूछ रहे हैं, वेलकम बैक बोल रहे हैं, केजरीवाल जी के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि हम उनके बारे में प्रेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग जानते हैं कि 9 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए उनको पिछले 1 साल में रोकने की कोशिश हुई है। उसमें बहुत सारे काम होते रहे, लेकिन कुछ काम रुके हैं। पानी का काम रुका है, सीवर का काम रुका है, इन्होंने पैसे रोक दिए। केजरीवाल जी लड़ लड़ के इन कामों को कराते थे, और अब लोगों को मेरे आने के बाद उम्मीद बन गई है कि अब उनके केजरीवाल जी भी आएंगे और सारे काम लड़ लड़ के कराएंगे, कोई काम रुकने नहीं देंगे। मनीष जी, एक चीज यहाँ पर जिस समय आप जेल में थे, कहा जाता रहा कि बाकी नेताओं को जेल मिल गई है, बेल मिल गई है, लेकिन मनीष जी को बेल नहीं मिल रही है। कहा जाए कहीं आम आदमी पार्टी तो ऐसा नहीं कर रही है। देखिए, ये केस सारा बेल तक ही था। लोग इंतजार कर रहे थे बेल मिले और ये केस खत्म हो, क्योंकि केस तो पूरा झूठा है, झूठे आरोपों में लगाया। लेकिन इन्होंने ऐसी धाराएं लगा दी जो आतंकवादियों के ऊपर और ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के ये किया ताकि कोर्ट्स को भी बेल देने में थोड़ी दिक्कत हो। ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने मुझे जेल में बंद किया, अरविंद जी को बंद किया हुआ है। तो अब लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ संविधान का और कोर्ट का, जिन्होंने ताकत दी कि आम आदमी के ऊपर जब इस तरह की धाराएं लगाई जाएंगी तो उनको बचाने के लिए संविधान और कोर्ट आगे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोला है, अब केजरीवाल जी बाहर आएंगे। मनीष जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंपेन आपका लॉन्च हुआ है कि अब जल्द ही केजरीवाल भी है, बड़ी इमोशनल लाइन है, लोगों से कनेक्ट कर रही है, तो क्या उम्मीद है केजरीवाल कब तक जो है अब आप लोगों के बीच में उपस्थित? मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रुख संविधान के प्रति दिखाया है कि कोई संविधान को नहीं छेड़ सकता है, और संविधान को कोई सरकार बैठ के तानाशाही दिखाएगी तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है और उसको रोकेगा। ये मेरे मामले में दिखाया और कई मामलों में भी दिखाया, केजरीवाल जी के मामले में भी अब दिखाएगा कि इस तरह से तानाशाही नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, और फिर दिल्ली के लोगों का प्यार है, इनकी दुआएं हैं, इनके काम हैं जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि केजरीवाल जी के आने पे तुरंत पूरे होंगे, जो इन्होंने रोके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिन्होंने एक बार फिर से कहा है कि अब जो है मैं निकल आया हूँ। जिस तरह से बाकी नेता भी जो है, अरविंद केजरीवाल खासतौर से जब वो आएंगे तब लोगों के दिलो जहन में दुगनी तेजी के साथ में अब वो कैंपेनिंग की जाएगी और दिल्ली विधानसभा में एक रणनीति की तहत उतरा जाएगा।